बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। इसके अंदर हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इन द डेसिमल फॉर्म व्हेन टू ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस आर पॉसिबल। तो इसमें अगर हम चार्ट में देखेंगे तो हमें समझ में आएगी कि हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस है, ये हमारे पास है 1/2। तो 1/2 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास आता है 0.5। तो 0.5 जो है वो टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि ख़त्म हो जाने वाला कुछ। तो यहाँ पर मतलब 0.5 आ गया, तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर हम यहाँ देखते हैं कि 1/4 है, तो इसका आंसर भी हमारे पास आता है 0.25। तो ये भी टर्मिनेट हो रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में। फिर कुछ ऐसे भी फ्रैक्शंस होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते, जो हमारे पास चलते जा रहे होते हैं, जैसे 0.33333, ये चलता जाएगा, जितनी बार भी मैं इसको डिवाइड करता जाऊँगा तो चलता जाएगा। तो ये होगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग, और इसके साथ एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि इसके साथ जो भी नंबर आएगा वो सेम ही रिपीट होता जाएगा। मतलब ये 3 है तो इसके आगे भी 3 होगा, इसके आगे भी 3 होगा, इसके आगे भी 3, तो 3 चलता जाएगा। 9/11 है, इसका आंसर भी आया 81। अब जरूर नहीं कि एक ही नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसे भी होते हैं कि हमारे पास जैसे 81 है, फिर 81, फिर 81, तो अब आगे भी 81, दो दो नंबर जो होते जा रहे हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा। अगर स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हमारे पास इसका आंसर ही आता है। अब ये रिपीटिंग नहीं हो रहा, नॉन मतलब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन बार बार जो हो रहा है आगे जा रहा है। तो जो भी नंबर आ रहे हैं वो रिपीटेड नहीं हो रहे, जैसे 4 1 4 फिर 2 फिर 3 के बाद कोई और नंबर आएगा, कोई और नंबर आ जाएगा। तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन ये नॉन रिकरिंग भी है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है तो 1.3725, ये भी आगे जो है एक तरह से नॉन टर्मिनेट है, क्योंकि चलता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, डॉट 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 लगे। और नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि अब इसमें भी हमारे पास जो सेम नंबर नहीं आ रहे, सेम नंबर 5 है, इसके बाद कोई दूसरा नंबर आ जाएगा। तो ऐसे जो 5 और 6 की एग्जाम्पल है, ये जो 5 और 6 की एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है किसकी, इर्रेशनल नंबर्स की, जो हमारा पहला सवाल है, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। जबकि 3 और 4 की जो एग्जाम्पल है, और 1 और 2 की एग्जाम्पल जो है, ये भी बोल सकते हैं 1 और 2 की, ये सारे जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये सब के सब जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, वाले इर्रेशनल जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग डेसिमल भी होते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज हम आगे सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला सवाल है 1/5, और इसके अंदर ये बताना है कि कौन से नंबर इसमें रैशनल हैं और कौन से जो है वो इर्रेशनल है। तो अगर हम पहले ही सवाल को देखते हैं तो 1/5 लिखा है। अगर मैं इसको वैसे ही डिवाइड करूँ तो 1 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा, पॉइंट लग के 0 आ जाता है, और 5 2 जो होता है वो क्या होता है, 10 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर 0.2 आ गया। अगर हम देखें यहाँ पर यह ख़त्म हो गया, तो जब ख़त्म हो गया तो ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या कहलाएगा, हमारे पास ये होगा रेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड की एग्जांपल देखते हैं। अगर सेकंड को मैं सॉल्व करूँ तो सॉल्व करने पे हमें इसमें, क्योंकि स्क्वायर रूट ज़्यादातर ऐसे जो होते हैं, जब भी स्क्वायर रूट होते हैं क्वेश्चंस में, तो वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होते हैं। तो अगर मैं इसको स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8 करता हूँ तो कुछ ऐसा नंबर आएगा जो कि नॉन रिपीटिंग वाला आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह से आगे हम देखते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसके अंदर भी हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास कुछ नंबर आएगा। यहाँ पर हमारे पास इसमें इसको सॉल्व करने के बाद हमें नंबर आ रहा है 2.04124। तो ये इस तरह से चलता जा रहा है। तो ये क्या है, रिपीटिंग नहीं हो रहा, सबसे पहली बात। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा ये है कि रिकरिंग नहीं है। तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर है ये भी। इसी के साथ अगला सवाल है 2/8। तो ये 2 1 2 2 और 8 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ
तो ये हमारे पास होगा 1 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट हमारे पास लगा हुआ है 0 हम लगा सकते हैं, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। तो 0.25 पे ये ख़त्म हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास है रैशनल नंबर। इसके अंदर भी स्क्वायर रूट है, इसके अंदर भी स्क्वायर रूट है, तो हम बोलेंगे इसको ये भी इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब भी ऐसा बनेगा कि नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये भी जो होगा ये इर्रेशनल नंबर होगा। आगे हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हैं। ज़ीरो जो होता है ये हम, क्योंकि ये होगा हमारे पास कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये रैशनल नंबर ही होता है। पाई, हाँ, पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.142 ये चलती जाती है इस तरह से, और इसको हम 22/7 भी करते हैं। तो ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ ही बन रहा होता है, तो ये भी हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। ये स्क्वायर रूट में है, अगर मैं स्क्वायर रूट 5 करता हूँ तो स्क्वायर रूट 5 में हमें 2.230606 और ये चलता जा रहा है इस तरह से। तो ये भी हमारे पास जो होगा ये क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर होगा। आगे हमारे पास है फिर 22 डिवाइडेड बाय 3, 22 डिवाइडेड बाय 3 जो है वो 7.3333 चलता जा रहा है, 3333। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि जो 33 जो है ना ये क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। जब ये रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तो ये रैशनल नंबर है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास पाई आ गया, तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। 11 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं तो 11 डिवाइडेड बाय 12 जो है हमारे पास 0.916 आ रहा है, 0.916 0.916666। तो ये भी क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो ये भी हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे वाले जो क्वेश्चन हैं इसमें सिर्फ हमें ये बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन से हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं। तो इसके अंदर भी हम एक तो कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं, बाकी ऐसे फिजिकली भी हम ऐसे कर सकते हैं कि हम शुरू कर दें। तो 8 6 48 हो गया, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट लग के 0 हो गया, फिर 2 16 हो गया, फिर 4 आ गया, फिर पॉइंट लगा, फिर 0 आ गया, तो 8 5 40 हो गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये खत्म हो 0.625। तो ये जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग ही हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 14, अब हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आ रहा है 0.2222 और ये चलता जा रहा है। और इसको भी हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। 1 डिवाइडेड बाय 15 है, 1 को डिवाइड करते हैं 15 से, तो ये भी चलता जा रहा है। तो ये भी हमारे पास जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 49 डिवाइडेड बाय 8 6.125 आ रहा है। अब 6.125 जो है ये समझ लो टर्मिनेट हो गया, तो ये हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आगे है 207 डिवाइडेड बाय 50, तो ये 13.8 इसका आंसर आ रहा है, 13.8। तो ये भी हमारा टर्मिनेट हो गया। फिर हमारे पास है 50 और डिवाइडेड बाय 76, तो ये भी हमारा चलता जा रहा है और इसका आंसर भी हमारे पास जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। इसमें आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसमें इलस्ट्रेट किया हुआ है, और इसमें जैसे 8/10 को हमने लाइन इलस्ट्रेट करना नंबर लाइन में, तो हमने नंबर लाइन में कुछ इस तरह से कर दिया कि 0 है, फिर -1 है, फिर -2 है, और यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अब 8/10 जो होगा वो हम कैसे देखेंगे कि हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 10 जो होता है वो 1 से छोटा होता है और 0 के बीच में आता है। तो अब ये 0 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और यहाँ 8 आ गया। तो ये होगा 8 डिवाइडेड बाय 10। इसी तरह से अगर लिखा है माइनस में, तो माइनस में नेगेटिव में हम 0 से इस तरफ जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव में था तो हम इस तरफ ले गए थे। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। यहाँ पर हमारे पास है 1/4, तो इसको कुछ इस तरह से लिखा कि 0 पहले -1/4 -2/4 -3/4 -1 और फिर -1/4 और इसमें इस तरह से चलते जा रहा है। तो बस को नंबर लाइन में इस तरह से हमारे पास ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। फिर ये माइनस का है नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव में हम इस तरफ देखेंगे तो ये नेगेटिव में आ गया। फिर 2/3 है, 0 आ गया, 1/3 2/3 फिर 1
फिर 1/3, तो ये इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ये आ गया। और माइनस का 2/3 जो होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में था तो यहाँ पर आ गया, नेगेटिव में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। आगे हम चलते हैं, हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन हैं। जैसे लिखा हुआ, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब 1 एंड 2 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, बहुत सारे नंबर, तो इसमें हम लिस्ट नहीं बना सकते। नो, वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट, तो बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे बीच में, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन वाले। आगे लिखा है कि बाय पाए इज अ इरेशनल नंबर। अब पाए इरेशनल नंबर क्योंकि वो यहाँ हम देखेंगे 3.142, और ये चलता जाएगा, और ये हम एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, एक चीज़ तो ये आ गई। इरेशनल नंबर के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा ये है कि नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब कि हमारे जो नंबर है वो सब हर बार अलग आते जा रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास, इस वजह से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की वजह से ये जो होगा इरेशनल नंबर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5/7 इज एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर 9। तो 5/7 अगर हम करते हैं, 5/7 पे हमारे पास 0.142 और 0.71428 कुछ आ रहा है इस तरह से, और ये एक टर्मिनेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस वजह से ये क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। अच्छा, अगर आगे देखते हैं तो पाए हमारे पास एक रेशनल नंबर होगा तो ये ट्रू होगा। आगे देखते हैं हम, हमारे पास 0.31591 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये हमारे पास फॉल्स होगा क्योंकि ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो ये ट्रू, ठीक है। अगर रिकरिंग होता तो अच्छा, आगे लिखा हुआ है 3 के ऊपर ये बार है, उसका मतलब क्या होगा, 0.1233333 ये चलता जा रहा है। जब ये 3 चलता जा रहा है तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ 1/3 आर लाइन बिटवीन 0 एंड 1, तो इसके बीच में ही आते हैं तो ये भी ट्रू होगा। 1/√3 जब रेशनल नहीं, स्क्वायर रूट लगाए तो ये हमारे पास होता है इरेशनल नंबर होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा